इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी मेरी इस चैप्टर पर 2-3 वीडियो बनी हुई हैं आप पहले उनको देखना, ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। उसके बाद ही आप जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में हम 15 एमसीक्यूज देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और एमसीक्यूज जो है इस बारी पिछली बारी सीबीएसई ने ऐड किए हैं, तो कि इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 एमसीक्यूज देखेंगे। सो हाय गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आप जो है उसको खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद क्रॉस चेक करना जब मैं आंसर दिखाऊंगा। नाउ मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैं आपको पिक्चर ये दिखा रहा हूँ, उसको आपको नाम बताना है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पिक्चर। तो ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है उसका नाम बताना है आपको। तो इसका नाम है द प्रिस्ट किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से राजा थे उनके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। सेकंड क्वेश्चन है नेम द प्लान्ड अर्बन सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसमें एक ऐसी साइट थी जो कि बहुत वेल प्लान्ड थी। वहाँ पर यानी कि जो भी उनका ड्रेनेज सिस्टम था बहुत अच्छा खासा था, और वहाँ पर जो भी हाउस थे ना बहुत अच्छे टेक्निक से बनते थे। वहाँ पर ग्रेट बात देखने को मिला है। तो ये बहुत अच्छी खासी पूरी एक सिविलाइजेशन जैसी बहुत अच्छी साइट थी। इसका आपको नाम बताना है। ये बहुत वेल प्लान्ड थी। ये थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एकदम वेल प्लान्ड साइट थी, याद रखना। थर्ड क्वेश्चन आपको ना करेक्ट मैच करना है। फायर अल्तस, कोडीजी, ताराकोटा बुल, बानावाली, सेल ऑब्जेक्ट्स, राखी गढ़ी, ब्लैक क्ले जार, चाहनुधारो। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर मिली है कि नहीं मिली हैं, और यहाँ पर इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो देखो मैं आपको इसको बताता हूँ ट्रिक सॉल्व करने की। जो फायर अल्तर्स है ना वो हमें कालीबंगा में मिले हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। जो उसके बाद हमारे पास चांद ये शैल ऑब्जेक्ट्स है वो राखी गढ़ी में मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जो शैल ऑब्जेक्ट्स है वो वहां पर मिलेंगे जो उस साइड पर मिलेंगे जो पानी के नियर होगी। राखी गढ़ी आप मैप में देखोगे तो पानी के पास नहीं है, नियर रिवर नहीं है। ओके, तो शैल ऑब्जेक्ट्स वो लेते थे कहाँ से? नागेश्वर, बालाकोट, ये जो सारी साइट्स थी पानी के नियर वहां से लेते थे। उसके बाद यहाँ पर है ब्लैक क्ले जार। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक क्ले जार वहाँ कहाँ पर मिला है? मेसोपोटामिया। तो करेक्ट आंसर इज ताराकोटा बुल, जो कि बानावाली में मिली है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। फोर्थ क्वेश्चन डिफाइन द टर्म लिंगास। तो ये जो शिवलिंग आप बोलते हैं ना, तो वही है लिंग। तो आपको इसे क्या करना है, एक अच्छी मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको डिफाइन करना है। तो ये डेफिनेशन ये रही। द लिंगास वर द पॉलिश स्टोन्स वर सीन एज द सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। पॉलिश स्टोन्स थे इस शेप के। ओके, और जिनको ना जो सिंबल थे लॉर्ड शिवा के, दिस स्टोन्स वर वर्शिप्ड एंड द प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यू। और ये जो स्टोन की जो प्रैक्टिस है वो भी कंटिन्यू है, आप भी पूजा करते होगे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको यहां पर बताना है इस क्वेश्चन में द लॉस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दिस आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो कुछ साइट्स थी ना जो कि नहीं मिल पा रही थी उनको खोजा था। तो इनमें से आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका दयाराम सैनी। डीआर सैनी, दयाराम सैनी। इन्होंने ही 1921 में जो लॉस्ट साइट्स थी उनको देखा था, खोजा था। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है द एनिमल बर्ड नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पन्स वाज। तो यहाँ पर कौन से एनिमल्स थे जो कि हड़प्पन जो लोग थे वो डोमेस्टिकेट नहीं करते थे? कैटल, पिग, शिप, हैन। मैंने आपको अपने जो मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से एनिमल वो डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। तो हैन वो कभी भी डोमेस्टिकेट उन्होंने नहीं किया था, बाकी जो ऊपर थे वो सारे करते थे। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो जो ये सॉरी स्पेलिंग गलत है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्वेश्चन का नाम। तो अदर नेम आपको बताना है। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंपल है क्योंकि पहली साइट हड़प्पा थी, उसी पे इसका नाम पड़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। एट्थ क्वेश्चन है द एक्ट मोहनजोदारो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो जो मोहनजोदारो में सेटलमेंट्स थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, सीटाडल और लोअर टाउन। मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी कि ऐसी बिल्डिंग, ऐसे जगह जहां पर नॉर्मल जो लोग हैं उनके घर थे, तो कौन से में थे? मोहनजोदारो के कौन से पार्ट में थे? सीटाडल में और लोअर टाउन में, जहां पर नॉर्मल घर हमें देखने को मिले हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर लोग रहते थे, वो है
लोअर टाउन, क्योंकि देखो सीटाडल और लोअर टाउन, सीटाडल में जो थे, सीटाडल इस तरह का स्ट्रक्चर था और लोअर टाउन इस तरह का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ही नॉर्मल पीपल के घर देखने को मिले हैं जो कि मीडियम क्लास के रहते हैं और पुअर रहते हैं। यहाँ पर जो भी रिच हैं या फिर जो राजा वगैरह है वहाँ के, उनके घर देखने को मिले हैं। तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर नॉर्मल जो लोग हैं उनके घर हैं, वो हमें लोअर टाउन में देखने को ही मिले हैं। तो ये लोअर टाउन और सीटाडल ये है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको दिखाएंगे नहीं स्ट्रक्चर कौन सा है, बस आपको एक उसके बारे में कुछ उसके वो फीचर्स बता दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा स्ट्रक्चर था। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स विद 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप। तो एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसके आसपास सीढ़ियां थी। तो आपको समझ आना चाहिए क्या था, द ग्रेट बाथ। तो उसका आंसर है ग्रेट बाथ। तो जो ग्रेट बाथ था वही है, एक ऐसा टैंक था जिसमें उनके रिचुअल से एसोसिएटेड है और ये मान्यता है कि वहां पर अगर कोई भी स्नान कर लेगा, नहा लेगा, उनके सारे जो सिंस हैं वो पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। नेम द यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। यूटिलिटेरियन क्या है, देखो जहां भी वो जो भी वो आर्टिफैक्ट्स बनाते थे ना, आर्टिफैक्ट्स मतलब जो हाथ से सामान बनाते थे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, एक था यूटिलिटेरियन और एक लग्जरीज। मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो जो यूटिलिटेरियन के कुछ ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो कि हड़प्पन साइट्स जो है वहां पर हमें देखने को मिले हैं, तो उनमें से हैं पोट्री, नीडल्स, फ्लैश, रबर्स एटसेट्रा, कर्न्स भी है। ओके, तो ये सारी चीजें थी यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट, ये सारे आर्टिफैक्ट्स थे। इसलिए मैंने आपको बोला था पहले वीडियो जरूर देखना, आपको क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी। 11th क्वेश्चन क्या है, विच 2 हड़प्पन सेटलमेंट्स वर नियर द कोस्ट। तो 2 हड़प्पन सेटलमेंट्स बतानी है जो कोस्ट के नियर थी। तो कौन कौन सी 2 हड़प्पन सेटलमेंट्स थी जो कोस्ट के नियर थी। तो पहला है नागेश्वर और बालाकोट। और भी आप अगर मैप में देखकर मेंशन कर सकते हो जो पानी के पास थी। What is the name given to unidentified and unlabeled stone statue? वहां पर एक क्या है, एक ऐसा स्टोन स्टैचू मिला है जो कि अनआइडेंटिफाई है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे और अनलेबल है। तो वो स्टोन का आपको नाम बताना है, स्टैचू का नाम बताना है। स्टोन का स्टैचू है प्रिस्ट किंग, ये प्रिस्ट किंग इसका आंसर है, वही एक स्टैचू मिला है। व्हाट इज चर्ट, चर्ट क्या है, मैंने अपनी वीडियो में आपको बता रखा है चर्ट क्या है। चर्ट क्या था, चर्ट एक स्टोन था जिसको वो क्या करते थे, यूज करते थे वेट बनाने के लिए। वेट मतलब ऐसे गोल गोल टुकड़े बनाने के लिए, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, ऐसे बनाने के लिए यूज करते थे चर्ट को। तो एक स्टोन था ये। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI? ये जो ASI है ना, तो जो ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका पहला डायरेक्टर जनरल कौन था। यहां पर प्रोफेशनल नहीं पूछा, यहां पर सिंपल पूछा डायरेक्टर जनरल। तो अगर डायरेक्टर जनरल सिंपल पूछते हैं तो वो कौन है, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम है, लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं जिसको अच्छी खासी नॉलेज थी हिस्ट्री के बारे में और सर्वे के बारे में, तो वो आ जाएंगे जॉन मार्शल। रिमेंबर दिस पॉइंट। 15th क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको पेयर मैच करने हैं, कौन सी चीजें कहां पर मिली हैं कि नहीं मिली हैं। इस तरह से एक इसमें से करेक्ट है। हड़प्पन जाल, हड़प्पन जो जार है ना, ये मैं पहले बता देता हूं, ये मेसोपोटामिया में मिला है, तो ये करेक्ट हो ही नहीं सकता। ओके, हड़प्पन सील दिलमन, ये भी जो हड़प्पन सील है ये हमें कहां पर मिली है, ये भी मेसोपोटामिया में मिली है, तो ये भी नहीं हो सकता। ताराकोटा मॉडल्स कोलिस्तान, ताराकोटा जो है एक किले का नाम है, उसकी जो भी हमें मूर्ति, उस किले से बनी हुई मूर्ति है, वो हमें कहां पर मिली है, वो कोलिस्तान में नहीं, हमें बानावाली में मिली है। मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था उसमें भी था ये। तो अब क्या बचा, प्रिस्ट किंग। तो याद रखना जो प्रिस्ट किंग है वो कहां पर है, राखीगढ़ी में मिला है। राखीगढ़ी इज अ हड़प्पन साइट।